बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। ये लेक्चर पिछले 2 लेक्चर्स की कंटिन्यूशन है। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट इज फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमें इस कॉनिक के लिए इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि ये कॉनिक कौन सा है। शाबाश, गौर करें। 2 स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, कौन सा कॉनिक होगा? द आंसर इज ये हाइपरबोला होगा। स्टूडेंट्स, इसको हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि राइट साइड पर आपको 1 मिलना चाहिए। अब राइट साइड पर 1 बनाने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल यह है कि ये किस किस्म का हाइपरबोला है? शाबाश, इसका सेंटर कहां पर है? द आंसर इज इसका सेंटर ओरिजिन पर है। चूंकि इसके अंदर आपको फर्स्ट डिग्री टर्म दिखाई नहीं दे रही, सो इसका सेंटर है ओरिजिन पर। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है? द आंसर इज इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स, इस किस्म के हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? शाबाश जी, हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था फॉर्मूला। जी, इसके लिए फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह है स्टूडेंट्स हमारे पास इस किस्म के हाइपरबोला के लिए टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करने का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। हमें वैल्यूज कौन सी रिक्वायर्ड है? हमें वैल्यूज चाहिए 3। एक है ए स्क्वायर की वैल्यू, एक है बी स्क्वायर की वैल्यू और एक है एम स्क्वायर की वैल्यू। अब यहां पर देखकर जरा बताएं कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। द आंसर इज ए स्क्वायर है 2, बी स्क्वायर है 1। हमें एम की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। अब एम की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस पॉइंट का यूज करेंगे। चूंकि टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, सो हम इस पॉइंट को यूज करते हुए m की वैल्यू मालूम करेंगे। अब किस तरह मालूम करेंगे ये आपको सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। गिवन कॉनिक इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। It is a hyperbola with center at origin and transverse axis on x-axis. Here a square is equal to 2, b square is equal to 1. Equation of tangent, in fact equations of tangents will be y is equal to mx plus minus square root of a square m square minus b square। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पर a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पुटिंग a square is equal to 2, b square is equal to 1, y is equal to mx plus minus square root of
ए स्क्वायर की वैल्यू 2m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट्स इसको नाम दे दें 1 का, हमें इसका रेफरेंस और इसकी जरूरत पड़ सकती है बाद में, इसको नाम दे दें 2 का, हमें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। अब स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि हमारे जो टेंजेंट्स हैं वो इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर टेंजेंट इस पॉइंट से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम यह लिखेंगे एज टेंजेंट्स आर पासिंग थ्रू 1, -2, so it must satisfy equation 2। x की जगह 1 और y की जगह पर -2 पुट कर देते हैं। x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा m, 1m, आप सिंपल m भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2m स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यूज मौजूद थी, हमें m की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू जैसे ही मिलेगी तो हम m की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी या टेंजेंट्स की इक्वेशंस बन जाएंगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ m अननोन है। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें m की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शाबाश, पहले तो बताए जरा फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 रिकॉल करके कि ये किस किस्म की इक्वेशन है। शाबाश, फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 ये रेडिकल इक्वेशन है। ये आपको रेडिकल साइन नजर आ रहा है। अगर आपका अननोन जो है वो रेडिकल साइन के नीचे हो तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। अब रेडिकल इक्वेशन का याद आते ही आपके जहन में ये भी बात आ जानी चाहिए कि यहां पर एक्सट्रेनियस रूट्स अपीयर हो सकते हैं, यानी ऐसे रूट्स आ सकते हैं कि जो इस ओरिजिनल